हाँ बच्चों, कल लास्ट वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। और उसमें क्या क्या देखा था हमने कि दो शेप आपस में कैसे कॉन्ग्रुएंस हो सकती है, बिल्कुल एक जैसी शेप। ओके, उसके बाद में हमने लाइन का कॉन्ग्रुएंस देखा था, एंगल का देखा था और फिर ट्राइंगल का देखा था। फिर ट्राइंगल में भी हमने कौन सा देखा था? एस एस एस, यानी तीनों साइड इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलते थे? ट्रिपल एस। फिर हमने देखा था साइड एंगल साइड, यानी दो साइड और उसके बीच का एंगल वो इक्वल हो। और फिर हमने देखा था, आज हम कौन सा देखेंगे? एंगल साइड एंगल। ओके, आज एक नया टॉपिक है, इसको मतलब दो एंगल और उनके बीच की साइड इक्वल हो, सेम दूसरे वाले एंगल के, ट्राइंगल के, तो वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ओके, तो आज एक नई चीज देखेंगे। अब हमको ASA गेम देखना है। देखो, एक बच्चा है अप्पू, उसको एक ट्राइंगल बनाना है, आप उसकी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? देखो, उसके पास क्या क्या है? एक तो ओनली वन ऑफ इट्स एंगल, उसके पास एक ही एंगल है। अब आप उसमें साइड कुछ भी ले लो, एंगल कुछ भी ले लो, है ना। सेकंड, ओनली टू ऑफ इट्स एंगल, अब उसके पास टू एंगल आ गए। पहले तो उसके पास में एक ही एंगल था अप्पू के पास में, जैसे उसने कोई, जैसे ये एंगल है तो उसके पास एक ही एंगल है, अब उसके पास में दो एंगल आ गए, दो एंगल अप्पू को पता है। थर्ड, टू एंगल एंड इट्स ओनली वन साइड, मतलब दो तो एंगल पता है और उसको एक साइड पता है, ये दोनों तो एंगल उसको पता है और ये वाली साइड भी उसको पता है। ओके, और टू एंगल्स एंड द साइड बिटवीन देम। ओके, मतलब दो एंगल और उनके बीच की साइड उसको पता है। ओके, पहले क्या था? दो एंगल थे लेकिन कोई भी साइड हो सकती है, और फोर्थ वाली कंडीशन में दो एंगल है और उन दोनों के बीच की साइड है, वही साइड उसको पता है। ओके, तो ये चार अलग अलग कंडीशन हो जाएगी। अब हम ASA कॉन्ग्रुएंस पढ़े। इसका क्राइटेरिया क्या होता है? इफ अंडर अ कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल्स एंड द इंक्लूड साइड of the triangle are equal to corresponding angles and the included side to another triangle, then the triangles are congruent। देखो, इसने बोला है कि दो एंगल्स और उनके बीच की साइड सेम होनी चाहिए अदर ट्राइंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड के। ओके, तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब उन एंगल के बीच की साइड ही कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा नहीं है कि एक एंगल इधर और एक एंगल इधर। देखिए, जैसे ये दो कोई ट्राइंगल है, ये दूसरा ट्राइंगल। ओके, तो दो एंगल, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, तो इसका भी ये एंगल ये और उनके बीच की साइड यानी ये वाली साइड उनके बीच की ही होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि ये वाली साइड ले लो आप, ये वाली साइड ले लो, नहीं, उसके दोनों के एंगल के, ट्राइंगल के, सॉरी एंगल के बीच की साइड ही होनी है, तब भी ये ASA क्राइटेरिया, एंगल साइड और एंगल क्राइटेरिया फुलफिल होगा। ओके, यही बोल रहा है। अब एक क्वेश्चन देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल टू बी एस्टेब्लिश दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है QRP। एग्जांपल नंबर 6 है। ओके, ABC कॉन्ग्रुएंट है QPR के, और गिवन क्या है? BC इक्वल टू RP। तो व्हाट एडिशनल इंफॉर्मेशन इज नीडेड टू एस्टेब्लिश द कॉन्ग्रुएंस? देखो, सबसे पहले इसने कौन सा क्राइटेरिया दे रखा है? सबसे पहले ये देखो, एंगल साइड एंगल। ओके, यानी दो तो एंगल दे रखी है और एक साइड दे रखी है, बट इसने हमको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही साइड के बारे में बता रखा है, तो ये बोल रहा है और कौन से दो क्राइटेरिया होने चाहिए? तो देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड और एंगल। अब हमने इसको, इसमें सिर्फ साइड दी है, हमको क्या दिए? BC, R और P, ये दोनों ट्राइंगल की है। ओके, तो हमको दो एंगल और चाहिए, तो वो एंगल कौन कौन से होंगे? देखो, ABC और QRP। ठीक है, ये वाले ट्राइंगल बना देती हूँ, A, B और C, और Q, R और P, ये हो गए ट्राइंगल दो। अब हमको इसने BC दे रखी है और RP दे रखी है, अब हमको क्या चाहिए? दो एंगल और चाहिए, तो वो एंगल कौन सा होगा? B और C और R और P, और वो आपस में कॉन्ग्रुएंस B R के होगा और C P के होगा। ओके, क्योंकि क्राइटेरिया क्या है? एंगल साइड एंगल। ओके, दो एंगल और एक साइड दे रखी है, अब हमको क्या चाहिए? दो एंगल। ओके, नेक्स्ट, ये कोई एग्जांपल दे रखा है, इसमें भी हमको ASA क्राइटेरिया लगाना है। ओके, तो
7th क्वेश्चन नंबर। ओके, तो इसमें हमको और ये दे रखा है कि AOC, देखो AOC का है, AOC और BOD आपस में कॉन्ग्रेंट है। ओके, तो जब आपस में कॉन्ग्रेंट है तो उसके हर इक्वल एंगल और ये भी आपस में कॉन्ग्रेंस होंगे। ओके, तो अपन को इसमें कौन सा ASA रूल यूज करना है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि देखो ये 70 डिग्री है, ये भी 70 डिग्री है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 दे रखा है। अब ये चीज ये 30 है तो ये भी 30 होगा। क्यों होगा? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल हमेशा 2 लाइनें क्रॉस करती है ना, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये भी 30 हो गया। और वी नो दैट द एंगल सम ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 180, तो 70 प्लस 30 इक्वल टू 100 डिग्री, और इसको 180 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री, यानी जो थर्ड वन एंगल कितना हो गया? 80 डिग्री। अब आगे 2 एंगल देखो कौन कौन से एंगल है? 2 एंगल हो गए D और B, और उनके बीच की साइड 3 हो गए, तो ये हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंस है। और इसमें ये प्रूव हो गया कि एंगल A इक्वल टू एंगल B और AC इक्वल टू BD और C इक्वल टू, तो ये कौन सा क्राइटेरिया होगा? एंगल, साइड और एंगल। ओके, तीनों चीजें आ गई, 2 एंगल आ गए और एक साइड आ गई, और उन एंगल के बीच की ही साइड होनी चाहिए, ये बात भी हमेशा ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट करें। हाँ, ट्राई दिस। व्हाट इज द साइड इंक्लूड बिटवीन एंगल M एंड N इन ट्राइंगल MNP? ओके, सबसे पहले हम ट्राइंगल MNP बनाते हैं, ये बना दिया हमने। अब ये पूछ रहा है कि M और N एंगल के बीच में कौन सी साइड होगी? देखो M कहाँ है? ये, और N कहाँ है? ये। इन दोनों के बीच में कौन सी साइड होगी? ऑब्वियसली MN ही होगी ना, दिख रही है ये M और N साइड। ओके, देखो लैंग्वेज आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपके बिल्कुल क्वेश्चन सही होगा। आपने लैंग्वेज में थोड़ी सी भी गलती कर दी, और डायग्राम हर क्वेश्चन में बनाना है। डायग्राम जिसमें आपको नहीं दिया है तो उसमें आपको खुद को बनाना है, बिना डायग्राम के क्वेश्चन सही नहीं होगा, क्योंकि आप एजम्पशन नहीं कर सकते कि M वहाँ होगा, N वहाँ होगा। इसलिए डायग्राम प्रॉपर क्वेश्चन उतार के स्टेप बाय स्टेप डायग्राम लिखो, कौन सी स्टेप लिखी है। जैसे कॉन्ग्रेंसी दी है तो उसमें आपको लिखना है कि हाँ गिवन दिया हुआ है BC इक्वल टू D, या जो भी एंगल दे आपको दे रखा है तो अपन को लिखना है कि गिवन। ओके, सेकंड, यू वांट टू एस्टेब्लिश ट्राइंगल DEF एंड MNP, ये एस्टेब्लिश करना है अपन को यूजिंग ASA कॉन्ग्रेंस रूल। यू आर गिविंग एंगल D इक्वल टू M और F इज इक्वल टू P। What information is needed to establish the congruence? ओके, देखो इसमें ये अपन को पहले रूल पढ़ना है। कौन सा? इसमें साइड वाला दे रखा है, या एंगल साइड एंगल वाला दे रखा है, या साइड एंगल साइड वाला दे रखा है। सबसे पहले मैंने रूल दे रख लिया एंगल साइड एंगल, यानी 2 तो एंगल और उनके बीच की साइड। 2 एंगल हो गए। अब और कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए? देख लो, 2 तो एंगल ASA हो गया, एंगल हम को पता है ये और ये। अब बची कौन? साइड, तो हमारे बीच की साइड कौन सी हो गई? 2 तो एंगल हो गए। अब हमको दे रखा है एंगल D इक्वल टू एंगल M और एंगल F इज इक्वल टू एंगल P। अब हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन सी चाहिए? DF और MP। ओके, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंस होने के लिए ये वाली इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, इन 7.27 मेजर द सम पार्ट आर इंक्लूडेड by applying ASA congruence rule. State which pairs of triangles are congruent. In the case of congruence, write the result of symbolic form. मतलब इसमें आप कौन से congruence है या नहीं ये अपन को पता लगाना है। डायग्राम हमको दे रखे, वही रूल लगाओ, ASA रूल। 2 एंगल और उनके बीच के साइड देख लो, 40 डिग्री 60 डिग्री, 40 डिग्री और 60 डिग्री, 2 एंगल तो हो गए सेम, उनके बीच की साइड 3.5 3.5 हो गए कॉन्ग्रेंस। ओके, यानी ये है। सेकंड, 90 डिग्री 90 डिग्री, 50 डिग्री 50 डिग्री। ओके, ये 3.5 और ये 3.3 हो गई ना गड़बड़। आपको तो बिल्कुल दोनों एक जैसे लगेंगे, फटाक से आपने देखा नहीं तो जल्दी से टिक कर दिया, लेकिन ये गलत हो गया, तो ये कॉन्ग्रेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट, 60 डिग्री 30 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री और उनके बीच की 6। ओके, कॉन्ग्रेंस है। नेक्स्ट, अगर इस एंगल को देखें तो ये हो गए पूरे दोनों 30 और 45, 30 और 47 75, इस एंगल का सम 75, इस भी एंगल का सम 75। ओके, तो 2 एंगल
कौन से हो गए, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया इक्वल, ये बेस इक्वल, ओके। और दूसरा एंगल ये 30 डिग्री, इधर से भी 30 डिग्री, तो दो एंगल और उनके बीच के साइड हो गए इक्वल। नेक्स्ट, इसमें भी हमको AS रूल लगा के कॉन्ग्रुएंसी चेक करनी है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ओके। एग्जामिन वेदर टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, यही चेक करना है। पहले तो हम बनाते हैं ट्राइंगल। देखो इन सब की मेजरमेंट दे रखी है, आप देख लीजिए, उसके बाद में वीडियो को पॉज कीजिए और ये डायग्राम आप खुद से बनाइए कॉपी में, क्योंकि आप अभी देखेंगे तो आपको समझ में आ सकता है, लेकिन पूरे अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि जब तक आप खुद से नहीं करोगे। तो जैसे जो भी ट्राइंगल दे रखे हैं खुद से कॉपी में बनाइए, DEF PQR, ओके। और उसके बाद में जो जो इसकी मेजरमेंट D की कितनी है, E की कितनी है, F की कितनी है, वो सारे आप लिखते जाइए, ओके। करें फर्स्ट क्वेश्चन। देखो DEF है, ये DEF ट्राइंगल बनाया है मैंने, ओके। और ये बना है QPR ट्राइंगल। D की मेजरमेंट दे रखी है 60 डिग्री, बना दी। Q की दे रखी है 60 डिग्री, DF की दे रखी है 5, QR की दे रखी है 5, ओके। तो ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ऑब्वियसली है, क्योंकि कौन सा रूल है, एंगल साइड और एंगल, दो एंगल और उनके बीच के साइड हो गए 60 और 80, 60 और 80, तो कॉन्ग्रुएंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल बना दिया DEF और वही मेजरमेंट। अब हमको इसमें 6, ये भी 6, उनके दोनों के साइड वाला एंगल ये 60 और ये 80। अब देखो इसमें एक बात, ये 60 और ये 80 है, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर नहीं है, क्योंकि दोनों एंगल के बीच की साइड ही होनी चाहिए। अब इसने साइड दे दी दूसरी वाली, तो ये वाला कॉन्ग्रुएंसी का रूल फॉलो करता है या नहीं, उसमें कंफ्यूजन है, तो यानी ये कॉन्ग्रुएंट एक बार नहीं होगा। नेक्स्ट, ये DEF की में जो है एक दे रखा है 30, ये 80 डिग्री, ये 30 और ये 80 डिग्री, इनके बीच की साइड 5 है, इसके बीच की साइड नहीं पता, लेकिन ये 5 हमको किसकी, QP की दे दी, तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो नहीं करेगा, ओके। कौन सा रूल से, एंगल साइड एंगल वाले रूल से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखें। देखो इसमें क्या कह रखा है, फिगर 7.28 AZ बाइसेक्ट एंगल DAB। AZ जो है वो एंगल DAB, इसको बाइसेक्ट करी, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2, यानी बाइसेक्ट का मतलब दो बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ओके। तो यानी बाइसेक्ट। तो हमको क्या प्रूव करना है, स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट इन द ट्राइंगल BAC। देखो BAC कहाँ है, पहले तो BAC आते ही BA और C, और दूसरा DAC। जो ट्राइंगल दिया हुआ है ना, पहले उसको देख लो कहाँ पे है, तो उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अब हम बात किसकी कर रहे हैं। इसीलिए तो इसमें डायग्राम का होना इतना ज़रूरी है, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ कि आप बना के प्रैक्टिस करो, क्योंकि आप सिर्फ देखोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा क्या किया मैंने। जब आप खुद से बनाओगे ना, तब आपको पता चल जाएगा, हाँ एंगल A कौन सा है, एंगल D कौन सा है, एंगल C कौन सा है, और AZ उसको कैसे बाइसेक्ट कर रही है, ये वाली चीज़ें, ओके। तो सबसे पहले एक तो मुझे प्रूव करना है 3 पेयर देने हैं, दूसरा मुझे प्रूव करना है कि ABC और DAC दोनों है कि नहीं है, और एंगल AB और AD इक्वल है कि नहीं है, और CB CD और BC इक्वल है कि नहीं है, आपको रीज़न देना है। देखो ये मैंने डायग्राम बना दिया। सबसे पहले मुझे इसकी कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 पेयर देने हैं। सबसे पहले मैंने कहा DAC और BAC, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि हमको गिवन है। क्यों, क्योंकि ये बाइसेक्ट करी है। सेकंड, एंगल DCA और BCA, DCA, और ये तो हमको गिवन है, पहले ही दे रखा है उसने कि एंगल C और एंगल C इक्वल है, एंगल A और एंगल A इक्वल है। दूसरा AC इक्वल टू AC, क्या है AC, दोनों में कॉमन हो गए। कौन सा रूल हो गया, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड, एंगल साइड एंगल रूल हो गया, तो यानी ये कॉन्ग्रुएंस हैं। और ये कॉन्ग्रुएंस किस प्रॉपर्टी से है, ASA रूल से, और ये हमने फर्स्ट वाले पार्ट में मेंशन किया। अब हमको AB इक्वल टू AD है, AB इक्वल टू AD कैसे पता चला, जब ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं तो उनकी दूसरी साइड्स भी इक्वल होगी। तो ये पहले हमको प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं, उसके बाद में ये AB इक्वल टू AD भी होगा। नेक्स्ट, CD इक्वल टू CB, CD, ये CD इक्वल टू CB, ठीक है, ये भी हम प्रूव कह सकते हैं क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस है। कौन से रूल से, बाय द कॉन्ग्रुएंसी रूल, ओके। नेक्स्ट, अब देखो, अब
राइट एंगल ट्राइंगल में भी ये तो अपन नॉर्मल ट्राइंगल का पढ़ रहे थे, अब हम राइट एंगल ट्राइंगल में आते हैं। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल में थोड़ा क्राइटेरिया अलग है, क्योंकि हम राइट एंगल है ऑब्वियसली, एक एंगल तो 90 डिग्री है, हमको पता ही है ना। अब इसमें एक चीज और है, देखो ध्यान से देखना, ये कोई राइट एंगल है। इफ अंडर अ कॉरेस्पॉन्डेंस द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, मतलब एक तो हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए और कोई भी दूसरी साइड। ओके, जैसे अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, तो यानी ये तो इक्वल होना ही चाहिए, उसके अलावा इस साइड में से और इस साइड में से, ओके, इन दोनों में से कोई भी इक्वल हो दूसरे ट्राइंगल के, तो वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। और कौन सी प्रॉपर्टी है इसकी, याद रख लो, RHS प्रॉपर्टी। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल की होगी प्रॉपर्टी। अब तक हमने कौन कौन सी पढ़ी, एक तो SSS, एक साइड एंगल साइड, एक एंगल साइड एंगल, और ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई RHS प्रॉपर्टी। ओके, करें क्वेश्चन इसका तब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें हमको कुछ मेजरमेंट दे रखे हैं कि एंगल के दे रखे हैं कि एंगल बी दे रखा है, एंगल AB दे रखा है, AC दे रखा है, और PQR में भी सेम दे रखे हैं। तो फर्स्ट वाला देखते हैं एक बार। देखो एंगल बी दे रखा है 90 डिग्री, 90 डिग्री, P दे रखा है 90 डिग्री, 8 दे रखी है हाइपोटेनियस AC, इसकी भी दे रखी है RQ 8 सेंटीमीटर। अब इसमें दे रखी है 3 और इसमें दे रखी है 3। ऑब्वियसली एक तो 90 डिग्री एंगल है ही, हमने क्या पढ़ा है, एक तो हाइपोटेनियस और उसके अलावा कोई भी साइड आपस में इक्वल हो ना तो हो सकता है। तो 8 तो हो गई 8 के इक्वल, अब ये 3 के इक्वल हो गई, तो यानी कॉन्ग्रुएंस है कि नहीं है, ये कॉन्ग्रुएंस है। नेक्स्ट ये हो गया 90 डिग्री, ये 90, अब ये 8 है। हाइपोटेनियस मतलब जो टेढ़ा वाला, और राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है ना कि जो सबसे लंबी वाली जो होती है ना साइड, वो सबसे जो लॉन्ग होती है, ये 8 है और ये 9 है, यही पता चल गया, गलत, यानी ये कॉन्ग्रुएंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि DA जो पैरेलल है, सॉरी परपेंडिकुलर है AB पे, ओके, और CB परपेंडिकुलर है AB पे, ये दोनों मतलब ये आपस में परपेंडिकुलर, ये देखो ये और ये परपेंडिकुलर है, और हमको पता है कि AC इक्वल टू BD। एक कंडीशन और दे रखी है इसने, AC इक्वल टू BD, ये इक्वल है, तो हमको 3 पार्ट्स इसके निकालने हैं। अब देखो जो भी हमको पता है ना वो लिख दो अंदर। सबसे पहले क्या पता है हमको, एंगल B और एंगल A दोनों 90 डिग्री है, इसमें कॉन्ग्रुएंस ही निकालनी है दोनों ट्राइंगल की। AC इक्वल टू BD, ये देखो दे रखा है जो तो लिख देंगे गिवन, और AB इक्वल टू B है, दोनों में कॉमन है। ओके, तो हम कह सकते हैं कौन सा, RHS रूल वाला, हाँ RHS रूल। ओके, तो इसको हम RHS रूल है। कौन सा, कॉन्ग्रुएंसी का रूल भी लिखना है आपको कि एंगल 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 है, सॉरी साइड 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 है, एंगल साइड एंगल है, या साइड एंगल साइड है, या RHS प्रॉपर्टी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें भी हमको कॉन्ग्रुएंसी रूल निकालना है। देखो फटाफट देख लीजिए, ये 90 डिग्री है, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 3 है और ये 2.5 है, दोनों अलग अलग हो गए, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। नेक्स्ट ये 3.5 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 90 डिग्री है, हो गए सेम, क्योंकि ये 3.5 कॉमन है दोनों में, तो ऑब्वियसली ये दोनों का भले अलग अलग, इनको दोनों भी डिफ्रेंशिएट कर दो ना तो भी 3.5 नीचे ही आएगा ना, तो ये कॉन्ग्रुएंस है। ओके, ये 90, ये 3.6 और ये 3.6 और ये दोनों में कॉमन है। ओके, तो कॉन्ग्रुएंस है। नेक्स्ट ये 3.5, ये 3.5 और ये 90 डिग्री, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट 3 और 3 हो गए, और ये बीच में इसको बाइसेक्ट करिए आधी आधी। ओके, तो यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ सेकंड क्वेश्चन, हमको इसमें क्या करना है, इट इज टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। देखो क्वेश्चन में ये मेंशन कर देगा, वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम हम कौन सा वाला कॉन्ग्रुएंस रूल लगाएंगे। देखो इसमें जैसे इसने बोल दिया RHS, जैसे हम पहले पढ़ रहे थे तो उसमें वो बोल रहा था कि आपको एंगल साइड एंगल वाला रूल लगाना है, साइड एंगल साइड, तो इसमें इसने मेंशन कर दिया कि बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल ABC देख लो, A कहाँ है, ABC और RPQ, सॉरी ये इसका डायग्राम है, इसका डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। ओके, हाँ ABC और RPQ के कॉन्ग्रुएंस, और हमको क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, इसमें हमको
दो एंगल दे रखे 90 डिग्री, और ए बी इक्वल टू आर पी इक्वल होगा कि नहीं, ये हमको निकालना है। करें? कोई ट्राइंगल है ए बी सी और ये है आर पी क्यू। अब इसमें हमको दे रखा है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल पी एंड ए बी इक्वल टू आर पी। हाँ, तो एंगल बी इक्वल टू एंगल पी हो गया, तो ए बी इक्वल टू आर पी है कि नहीं? ए बी इक्वल टू एंगल बी और पी 90 डिग्री है, ए बी इक्वल टू आर पी है कि नहीं? हाँ ठीक है, एंगल बी और जब कॉन्ग्रुएंस रूल फॉलो करता है तो ऑब्वियसली उसकी जो साइड्स उस साइड्स के इक्वल है तो वो हो सकती है। ओके, तो ये ए बी इक्वल टू आर पी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है 7.33 जो इसका डायग्राम है। हाँ, 7.33 बी डी और सी ई क्राइटेरिया आर एल्टीट्यूड ऑफ ए बी सी के बी डी, देखो बी डी ये रहा और सी ई ये रहा। ओके, ये दोनों उसके एल्टीट्यूड्स हैं, और बी डी इक्वल टू सी ई, बी डी कहाँ है? ये दोनों इक्वल भी हैं। हाँ, स्टेट द थ्री पेयर ऑफ पार्ट ऑफ सी बी और डी। अच्छा, जो नीचे वाले जो ट्राइंगल बने ना उनका हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करनी है। एक तो पहले सेकंड वाला इनके पेयर निकालने, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है, और हमको भी बताना है कि एंगल सी और एंगल बी इक्वल है कि नहीं है। डी सी बी, देखो डी सी बी कहाँ है? डी सी और बी, ये डी सी और बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों हमको प्रूव करने हैं। करें स्टार्ट? देखो ये हमने ट्राइंगल बना लिया सबसे पहले। ओके, सबसे पहले हमको कौन से ट्राइंगल की बात करनी है? सी बी और डी, ये वाला, और दूसरा बी सी और ई, ये वाला, दोनों जो नीचे नीचे वाले ट्राइंगल है ना उनके। तो सबसे पहले हमको पता है कि बी डी इक्वल टू सी ई। अब पहले बी डी देखो, बी डी इक्वल टू सी ई, क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि दोनों आपस में क्रॉस कर रहे हैं और दोनों इक्वल हैं। ओके, ये हमको गिवन है, और ये एंगल डी और एंगल ई, एंगल डी और एंगल ई 90 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल ई, ये डी और बी इक्वल है। और थर्ड बात, बी सी इक्वल टू बी सी, ये देखो बी सी दोनों में कॉमन है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी रूल्स फॉलो कर रहा है आरएचएस वाला, क्योंकि दो कोई भी साइड्स इक्वल होनी चाहिए आपस में, तो हो गई दोनों साइड इक्वल, दो तो क्रॉस में हो रही है और एक बेस वाली कॉमन है, तो आरएचएस रूल। तो इससे हम कह सकते हैं कि सी बी डी और बी सी ई कॉन्ग्रुएंस है आपस में, है ना। नेक्स्ट, तो इसमें कौन सा फर्स्ट वाला रूल फॉलो किया कि एंगल डी और बी सी कॉमन है और बी डी दिया हुआ है, तो और इसमें एंगल सी और एंगल बी भी इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल सी, क्योंकि जब आपस में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं उसके अदर एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, तो बाय द कॉन्ग्रुएंसी रूल ये इक्वल होंगे, सी और बी एंगल इक्वल हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देखें, ए बी सी आइसोस्केल ट्राइंगल्स विथ ए बी और ए सी इक्वल है, वन ऑफ स्टेट द थ्री, वो सेम वही करना है, मतलब पहले तो थ्री पेयर बताने हैं, सेकंड फिर हम उसको कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जब पेयर हमने बता दिए तो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और उसके अलावा उसके अदर साइड भी हम इक्वल कर सकते हैं, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन, हमने ट्राइंगल बना दिया ए बी सी और डी उसका कोई पार्ट है और इसमें एंगल दो हो गए इक्वल, तो हमको दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी हमको गिवन है, और ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है बी सी पर, तो क्या हो गया, बी डी और डी सी दोनों इक्वल हो गए, और एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो फर्स्ट वाला ए डी और बी, अब हम एक एक एंगल लेकर चलेंगे, एक ये और दूसरा ये, है ना, दोनों एंगल लिया, तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, और एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, ये इस एंगल के इक्वल है, और दूसरा ए डी इक्वल टू इक्वल, क्योंकि कॉमन है ये दोनों में, ये देखो ये लंबी लाइन है जो कॉमन हो रही है, तो ये कौन सा रूल, आरएचएस रूल फॉलो कर रहा है, तो इससे हम कह सकते हैं कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और किससे पता चला, जो अपन ने तीनों प्रॉपर्टी बताई ऊपर में, और ए सी इक्वल टू ए बी, क्योंकि ए सी इक्वल टू ए बी ये हमको दे रखा है, क्यों, क्योंकि ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, ये हमको पहले ही बता दिया। और दूसरा बी डी इक्वल टू सी डी, ये बी डी इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है बराबर पार्ट्स में, क्योंकि आइसोस्केल ट्राइंगल है तो इसकी दोनों साइड इक्वल हो गई, तो वो आपस में बराबर, तो यानी बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। ओके, चलो फटाफट हम 7.2 स्टार्ट करते हैं। ओके, क्योंकि देखो बच्चों, जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, अभी आप देख सकते हो, समझ सकते हो,
इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा 3-4 बार, तब आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ओके 7.2 स्टार्ट करें। देखो इसमें सारे मिक्स सवाल हैं जो अपन ने SSS वाले, ASA वाले, SAS वाले और RHS वाले सारे मिक्स हो गए। तो फर्स्ट ऑफ डायग्राम में दे रखा है कि गिवन क्या है हमको, AC इक्वल टू DF और AB इक्वल टू DE और BC इक्वल टू EF। हाँ तीनों आपस में इक्वल है, तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, SSS रूल। सेकंड वाला देखो फटाफट देखते जाते हैं, दोनों ट्राइंगल 3 साइड इक्वल है, तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, SSS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। सेकंड देखो इसमें 2 साइड और 1 एंगल इक्वल है, साइड कौन कौन सी, 2 वाली साइड XZ और RP और दूसरी है RQ और YZ, 2 साइड और उनके बीच का एंगल, ये एंगल हो गया बीच का, तो कौन सा क्राइटेरिया होगा, 2 साइड और उनके बीच का एंगल, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। थर्ड इसमें क्या दे रखा है, 2 एंगल और उनके साइड, देखो 2 एंगल L एंगल और G एंगल और M एंगल और F एंगल, देखो L और G और कौन सा है दूसरा M और F, ये दोनों और उनके बीच की साइड, तो ML और FG, ML और FG ये दोनों साइड इक्वल होगी, तो कौन सा क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। फोर्थ क्वेश्चन इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है, इसमें भी अपन को 2 साइड और एक 90 डिग्री का एंगल है, तो 90 डिग्री आते ही अपना दिमाग में आ जाएगी RHS क्राइटेरिया है। ओके तो इसमें देखो EB DB के इक्वल है, EA DA के इक्वल है, नहीं ये इक्वल नहीं है सॉरी, ओके एक सेकंड, हाँ ये किसके इक्वल है, EA BC के इक्वल है। ओके और एक 90 डिग्री है, तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, RHS क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको इसमें दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन, ये शो ART और PEN 2 ट्राइंगल है, तो हमको शो करना है कि AR किसके इक्वल, RT किसके इक्वल होगा, AT किसके इक्वल, ये हमको सारे निकालने हैं। ओके तो फटाफट देख लेते हैं। हाँ SSS क्राइटेरिया यूज करना है। अब हमने 2 ट्राइंगल बना दिए एक जैसे, बिल्कुल जैसे ART बोला इसने और PEN बोला। अब देखते जाओ, AR किसके इक्वल दिख रहा है आपको, PE के, RT EN के और AT PN के दिख रहा है, जो दिख रहा है वो लिख लो फटाफट। और कौन सा क्राइटेरिया है, SSS क्राइटेरिया। अब इसमें ASA क्राइटेरिया यूज करना है, तो देखो ASA में RT किसके इक्वल है, RT EN के, और ये दूसरा क्या है PN किसके इक्वल है, AT के। हाँ और एक क्योंकि एंगल साइड क्राइटेरिया में एक एंगल तो इसने दे दिया, इन्हें TN के इक्वल है। ओके और अब ASA क्राइटेरिया लगाना है, इसमें एक साइड इसने दे दी अपन को। अब वो देखो साइड कौन सी दी, कौन सी दी है, AT और PN। अब आगे AT ढूंढो, हाँ ये AT और PN, तो यानी कौन से एंगल इक्वल होंगे, एंगल AP के और एंगल TN के हो गए, एंगल AP के और एंगल TN के, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसमें एक हमको, हाँ द फॉलोइंग प्रूफ इंफॉर्मेशन सप्लाई द मिसिंग रीजन। थर्ड क्वेश्चन, इसमें हमको इन्फॉर्मेशन स्टेप दे रखी है और हमको रीजन बताना है कि किस रीजन से इक्वल है। फर्स्ट वाला देखो, ये कोई ट्राइंगल है, इसमें दे रखा है PM और MQ इक्वल है। फर्स्ट है PM और MQ क्यों इक्वल है, गिवन है। सेकंड क्वेश्चन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल M एंगल, PMQ PM और A, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये भी हमको गिवन है, और AM और AM दोनों में कॉमन है, तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, 2 तो हो गई साइड और उनके बीच का एंगल, यानी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ये हमने रीजन लिख दिए। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें 2 एंगल दे रखे हैं, उनकी मेजरमेंट भी दे रखी है, हमको ये बताना है कि एंगल साइड दोनों कॉन्ग्रुएंस है और एंगल रूल से हैं, अगर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते ये हमको प्रूव करना है। देखो हमने पहले दोनों एंगल बना दिया, ये 110 बना दिया, C 40, ये B 40 डिग्री और ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री 110 और अब देखो हमने कोई एंगल वाला क्राइटेरिया पढ़ा क्या जिसमें तीनों एंगल के बारे में बात हो, नहीं पढ़ा। अब देखो एक चीज़ बताती हूँ, जैसे कोई एंगल छोटा है, इसमें भी 30, 40 और 50 डिग्री हो सकते हैं, और ये मैंने एंगल की साइज इतनी बड़ी कर दी, उसमें भी 30, 40, 50, तो ये ट्राइंगल कभी कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकते, इसीलिए ऐसा कोई क्राइटेरिया बना ही नहीं एंगल वाला
क्योंकि इसीलिए एक साइड मेजरमेंट बीच में होना चाहिए, इसलिए ये वाला कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखो एक छोटा एंगल भी आप 30, 40, 70 का बना सकते हो और एक बड़ा एंगल भी क्योंकि बना सकते हो, तो वो आपस में कॉन्ग्रेंस होंगे नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। In a figure, the two triangles are congruent. The corresponding part are marked when write RAT. RAT में इसके congruence part मार्क करने हैं। ओके, तो ART तो RAT दे रखा है, टू congruent corresponding part। हाँ, ये 2 ट्राइंगल हमने बना दिए। ओके, ये वाले। अब इसमें AT का congruent कौन है? देखो जो इक्वल है जिसके वो बता दो। AT का एक डैश है, एक डैश कहाँ पे आ रहा है? ON पे गिवन है। AR डबल डैश OW जो दिख रहा है वो लिख दो। एंगल A और एंगल O ये भी हमको दिख रहा है, डबल डैश दे कर रखा है, तो गिवन है। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया? SAS, तो ये इसके कॉन्ग्रेंट हो गया। तो कौन सा क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6th क्वेश्चन। 6 में क्या पूछा है? कंप्लीट द कॉन्ग्रेंस सीक्वेंस। हमको इसमें कॉन्ग्रेंस स्टेटमेंट प्रूव करना है। अब कौन किसके कॉन्ग्रेंट है? TBA एक ट्राइंगल है, TBA और इधर है BAC, तो BCA और BTA ये 2 ट्राइंगल है। ठीक है, फर्स्ट वाला एंगल C और एंगल T दोनों इक्वल है, ये हमको दे रखा है, गिवन है। BC इक्वल टू BT ये भी हमको गिवन है। देखो ना BC और BT इक्वल है, जो डबल डैश साइन बना रखे हैं। और एंगल CBA और TBA ये देखो, एंगल CBA और TBA ये भी इक्वल है। ओके, तो ये भी हमको गिवन है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एंगल BCA कॉन्ग्रेंट है BTA के। और कौन से रूल से? एंगल साइड एंगल, जो आपको दिख रहा है ना, 2 साइड इक्वल दिख रही है या 2 एंगल इक्वल दिख रहे हैं, जो आपको दिख रहा है वो लिख लो। क्योंकि देखो इसमें देखो ध्यान से देखो तो 2 तो एंगल हो गए और एक साइड हो गई। ये था एंगल, ये हो गया साइड, ये एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हमको वही निकालना है। तो अब QRS ये एक ट्राइंगल है और ये वाला एक ट्राइंगल है, करे दोनों के। देखिए फर्स्ट RS, ये RS उधर कौन किसके इक्वल है? PQ के, PQ के हो गया। QS कहाँ है? QS इधर किसके इक्वल है? TQ के। और एंगल S एंगल Q के इक्वल है, एंगल S RST। हाँ, ये एंगल इसके इक्वल है, हो गया। तो ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। और कौन से रूल? देखो इसमें 2 रूल लग रहे हैं, तीनों साइड तो इक्वल है और एंगल भी इक्वल है। तो आप इसमें कोई वो वाला साइड एंगल वाला भी लगा सकते हो और साइड एंगल साइड वाला भी रूल लगा सकते हो। ओके, 7th क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। इन अ स्क्वायर शीट ड्रॉ अ ट्रू ट्राइंगल आर इक्वल एरिया सच एज द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट एंड ट्राइंगल आर नॉट कॉन्ग्रेंट। देखो पहले मैंने क्या किया और उसमें मुझे क्या चेंजेस देखना है? What can you say about their perimeter? और आप उसकी पेरीमीटर के बारे में क्या कहोगे? मैंने पहले 2 ट्राइंगल बना दिए, ओके, जो आपस में कॉन्ग्रेंट है, बना दिए। ABC देखो 7 का फर्स्ट क्वेश्चन, ABC और DEF बना दिए। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रेंट है तो इसकी सारी साइड भी इक्वल होगी। तो मैंने एक बार 5, 6, 7 दे दिया, 5, 6, 7 दे दिया। ओके, अब दोनों साइड तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए कि नहीं हो गए? AB DE के इक्वल है, 5 सेंटीमीटर AC DF के इक्वल है और BC EF के इक्वल। तो कौन सा क्राइटेरिया? साइड क्राइटेरिया। अब मैं तीनों को ऐड करती हूँ तो कितना हो गया? 5 + 7 + 6, सॉरी ये 18 है। ओके, और ये भी 18 है। तो यानी अगर दोनों की साइड में कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की ऐड करूंगी तो ऑब्वियसली इक्वल आएगी। तो उनके पेरीमीटर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? दोनों के पेरीमीटर इक्वल होंगे। ठीक है, अब जिनके पेरीमीटर इक्वल नहीं है वो देखती हूँ। एक छोटा ट्राइंगल है और दूसरा बड़ा ट्राइंगल है। ओके, इनके 3, 4, 4 मैंने दे दिए और इसका दे दिया 6, 7, 7 इसके मेजरमेंट साइड के। ठीक है, तो मेरे को पता है कि AB PQ के भी इक्वल नहीं है, BC QR के इक्वल नहीं है, AC PR के इक्वल नहीं है। अब मैं क्या करती हूँ? दोनों को ऐड करती हूँ। कर दिया मैंने ऐड, AB + BC + AC, तो यानी 3 + 4 + 4 और 6 + 7 + 7, इसका हो गया 11 और इसका हो गया 20। पेरीमीटर इक्वल हैं दोनों के? नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ग्रेंस थे ही नहीं। इसलिए तो क्या इफेक्ट पड़ा पेरीमीटर पे? कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल के पेरीमीटर इक्वल होंगे और जो कॉन्ग्रेंस नहीं है उनके कभी इक्वल नहीं होंगे। ओके, 9th क्वेश्चन, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ ट्रू ट्राइंगल सच दे हैव 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रेंट पेयर बट स्टिल द ट्राइंगल इज नॉट कॉन्ग्रेंट। मतलब हमको 5 पेयर बताने जो इक्वल है और फिर भी वो कॉन्ग्रेंस नहीं है। देखो क्या नई चीज पूछी इसने। ठीक है, देखो मैंने
दो ट्राइंगल बना दिए ए बी सी, देखो आप भी देख लो ए बी और सी, ओके, और डी ई एफ, दो ट्राइंगल बना दिए मैंने। अब देखो मैं इसमें 5 पेयर में बताऊंगी जो इक्वल है और फिर भी वो कांग्रेस नहीं होगा। देखो मैंने क्या किया, एक एंगल 30 डिग्री, इसका भी एंगल 30 डिग्री है, ओके, ये साइड इक्वल है इस साइड के, ओके। अब ये एंगल 90 डिग्री, ये वाला एंगल 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये साइड इक्वल, तो मेरे इसमें 3 एंगल इक्वल हो गए, देखो 30, 60 और 90, और साइड 2 इक्वल हो गई, देखो ये वाली साइड और ये 2, डैश और डबल डैश से डिनोट किया ना मैंने 2 साइड, तो कितने मेजरमेंट इक्वल हो गए, 5। लेकिन देखो फिर भी ये कोई सा भी कॉन्ग्रुएंसी रूल फॉलो नहीं करते। देखो अपने पास रूल है साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, और RHS रूल वाला करे फॉलो। साइड 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 रूल फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि ये वाली साइड का भी हमको पता नहीं, ये एंगल हो गया क्रॉस। साइड एंगल साइड, दो साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। अब दो साइड तो मुझे पता है और उसके बीच का एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अब ये दो साइड मेरे को पता है और उसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड एंगल साइड एंगल, दो एंगल और उनके बीच की साइड, दो एंगल ये हो गए और उनके बीच की साइड ये हो गई डैश, दो एंगल 30 और ये 90, उनके बीच की साइड इक्वल है नहीं है, ये डैश और डबल डैश, ये वाली RHS वाला रूल फॉलो करते हैं। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, उनका जो ये हाइपोटेनियस वो इक्वल होना चाहिए इसके, भाई ये हाइपोटेनियस इसके इक्वल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी फॉलो नहीं होती। यानी जो 5 चीजें इक्वल है फिर भी ये कांग्रेस नहीं है। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन, ये ABC और PQR to be congruent, name the one additional part of the corresponding part और what criteria did you use, और इसमें हमने क्या क्राइटेरिया यूज लिया। ये दो हमने ट्राइंगल बना दिया ABC और PQR, ओके। अब इसमें एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री है। एंगल ACB और PQR, देखो ACB, AC और B, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जैसे साइन दे रखा है ना, जैसे डबल कर रखा है तो वो उसके दूसरे ट्राइंगल के डबल अगर एरो कर रखा है तो वो उसके इक्वल होगा, ओके। तो PQR ये भी हमको गिवन है, तो इसमें कौन सा रूल लग रहा है, दो एंगल और उनके बीच की साइड, ओके, और दो एंगल और उनके बीच की साइड। एक सेकंड, देखो अब इसमें हमको एक चीज और क्या चाहिए एडिशनल, ये पूछ रहा है। दो एंगल तो हमको पता चल गए, अब मुझे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, BC इक्वल टू PQ होना चाहिए, ओके। तो मैं कौन सा रूल लगाऊंगी, एंगल साइड एंगल, क्योंकि दो एंगल तो मुझे पता चल गए लेकिन एक साइड ही पता नहीं, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन कौन सी, BC और QR, ये एडिशनल पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हमको चाहिए। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एक्सप्लेन व्हाई ABC और EF कांग्रुएंट हैं, और हैं तो क्यों हैं। चलो नेक्स्ट, मैंने डायग्राम बना दिया ABC और DEF, ABC ये और DEF, ओके। अब इसमें हमको क्या क्या गिवन है देखिए, देखो अब कौन कौन, फर्स्ट वाला एंगल B एंगल E के इक्वल है, क्यों इक्वल है, देखो डायग्राम ध्यान से देखो, एंगल B और एंगल E दोनों कितने हो गए 90 डिग्री। एंगल A और एंगल F इक्वल है, गिवन है, दे रखा है हमको। थर्ड, हाँ अब हमको इसमें रूल लगाना है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो एंगल, एक एंगल ये और एक एंगल ये पता। अब हमको एंगल साइड एंगल वाले रूल में हमको पता है कि एक साइड और उसके जो साइड वाले एंगल ही काउंट करेंगे। अब देखो ये वाला एंगल हमको पता है और ये एंगल हमको पता है, पर ये वाली साइड नहीं पता है ना हमको, लेकिन साइड हमको ये वाली पता है लेकिन ये वाला एंगल नहीं पता है। तो हमें एक काम कर सकते हैं, हम जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो हम ये थर्ड वाला एंगल निकाल सकते हैं। तो हमको ये पता चल गया कि A प्लस B और DE और F दोनों को इक्वल करूं, A और B और D और F ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो हम अगर उसको 180 में से माइनस कर दो तो यानी ये तो प्रूव हो गया कि एंगल C और एंगल D इक्वल है। तो कौन सा रूल फॉलो हो गया, तो यानी ये एंगल भी इक्वल हो गए, एंगल C और एंगल D भी इक्वल हो गए, है ना। तो कौन सा, एंगल साइड और एंगल, ये तो एंगल एंगल और ये बीच वाली साइड, दो एंगल पता चल गए और बीच वाली साइड भी पता चल गई, तो एंगल साइड एंगल कांग्रुएंस रूल लगा सकती हूँ, ओके।
अब इसमें फटाफट देख लिया हमने क्या क्या देखा। कॉन्ग्रेंस ऑब्जेक्ट आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ अनदर, हमने पढ़ा था बिल्कुल। कॉन्ग्रेंस कौन होते हैं? जो एग्जैक्ट कॉपी है, मैंने कल बताए थे ना आपको, बिस्किट के, ब्लेड के, A4 साइज के पेपर है, तो वो आपस में कॉन्ग्रेंस है। ओके, द मेथड ऑफ सुपरपोजिशन एग्जामिनिंग द कॉन्ग्रेंस प्लान ऑफ द फिगर। सुपरपोजिशन मतलब बिल्कुल एक के ऊपर दूसरे को रखना, वो वाला सुपरपोजिशन मेथड। और F1 और F2 को हम कॉन्ग्रेंस कब कह सकते हैं? तो उसको लिखने का क्राइटेरिया है F1 कॉन्ग्रेंट है F2 के, ये वाला कॉन्ग्रेंसी का रूल हमने पढ़ा था ना। और लाइन सेगमेंट कब कॉन्ग्रेंस होंगे? जैसे हमने मैंने बताया था AB और BC कब होंगे? जब बिल्कुल वो एग्जैक्ट उसके इक्वल आ जाए ऊपर, तो यानी AB इक्वल टू CD, और ऊपर लाइन का साइन कौन सा था? ऊपर, उसके सिर पर टोपी लगानी, तो वो लाइन सेगमेंट को डिनोट करेगा। थर्ड वाला ABC और PQR आर कॉन्ग्रेंट एंड देयर मेजर आर इक्वल, तो ABC और PQR को हम कॉन्ग्रेंस कह सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि M एंगल ABC, M एंगल PQR। SSS कॉन्ग्रेंस ऑफ टू ट्राइंगल के मतलब SSS कॉन्ग्रेंस में क्या होनी चाहिए? तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। साइड एंगल साइड में क्या होना चाहिए? दो साइड और उसके साइड एंगल और साइड, ये साइड, ये बीच का एंगल और उसके मतलब दो साइड और उसके बीच का एंगल होना चाहिए। ASA यानी एंगल साइड एंगल, बीच की साइड और उसके दो का एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल साइड एंगल के इक्वल होना चाहिए। RHS में हमने पढ़ा ही था ये 90 डिग्री वाला, कि हाइपोटेनस तो इक्वल होना ही चाहिए दोनों ट्राइंगल का, उसके अलावा इन दोनों में से अगर एक भी इक्वल है तो वो RHS क्राइटेरिया फॉलो करेगा। और एंगल 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 का कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, चैप्टर फिनिश। अब आपको ये पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है बार बार, क्योंकि एक बार आपने सिर्फ समझा है इसको, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा। ओके, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके बच्चों।